न्यूज स्टेट। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अपराधियों की नींद उड़ा रहा है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद में पुलिस ने कानूनी भाषा में अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। भागने की फिराक में बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, हत्या लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहीं रंजिश में हत्या की जा रही है तो कहीं बदमाश लूट को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश के कई शहरों से वारदात की ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। यूपी पुलिस ऐसी वारदातों को रोकने के लिए बदमाशों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस मुठभेड़ में कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। कौशाम्बी में चेकिंग के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने के लिए कहा गया तो वो भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को पैर में गोली लगी। पुलिस को अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और खून से सना चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने हत्या का आरोपी होने की बात कबूल की। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपने साथ काम करने वाली एक युवती की हत्या कर दी थी। दरअसल युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी। युवक के अनुसार चाकू से सोनी पर ताबड़तोड़ वार कर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना कौशाम्बी 2/5 की पुलिया पर जब चेकिंग कर रही थी तो सामने से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो व्यक्ति तेजी से भागने लगा। उसका पीछा करने पर वह व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिसपे कि वह गिर पड़ा। जब पुलिस ने उसके पास जाकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम नीरज बताया और उसने यह बताया कि दिनांक 1 जनवरी को थाना कौशाम्बी में चौकी वैशाली अंतर्गत पार्क में एक युवती की हत्या इस व्यक्ति ने की है और जिस मामले में यह अभी तक फरार चल रहा था। तत्काल उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह आज यहाँ पर झाड़ियों में छुपाया हुआ आला कत्ल को लेकर उसको फेंकने के लिए आया हुआ था, जिसपे पुलिस से उसका सामना हो गया। व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराते हुए अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का एक मामला देखने को मिला। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। लुटेरे ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में संदीप नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश के पास से 10,600 रुपए, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस लुटेरे को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के हसनपुर टाटा जलालपुर में बदमाश और पुलिस के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। दरअसल पुलिस भगवानपुर इलाके के हसनपुर टाटा जलालपुर में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध को रोकने का इशारा किया तो युवक मोटरसाइकिल से जंगल की ओर भागने लगा। जब पुलिस ने उसे पीछा करके घेर लिया तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पूर्व में वांछित भी हमारे थाने से चल रहा था और 10,000 का इनामी था। पूर्व में गोकसी के मामलों में, साथ में चोरी के मामलों में भी वो वांछित लगातार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, पुलिस पर उसने फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा उसको वहीं न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में उसको एक पैर में गोली लगी थी, जिसे तत्काल पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है और उसका जो आवश्यक इलाज है वो कराया जा रहा है। जो मुकदमों में ये वांछित है उसमें इसकी अरेस्टिंग करके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें गोकसी और चोरी के मामलों में, क्योंकि ये वांछित लगातार चल रहा था, इसमें 2 अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी थी, तो हमारी ये कार्रवाई भी कंप्लीट हुई है। रुड़की के भगवानपुर में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने बदमाश को रुकने का इशारा करा, लेकिन बदमाश नहीं रुका, जिसके पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, जिससे जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। फिरोजाबाद में एसओजी की टीम और शिकोहाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 दिन पहले लुटेरों ने इको कार लूटी थी। दोनों लुटेरे फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार सामने आ रही घटनाएं बदमाशों को डरा रही है। देखिए, थाना शिकोहाबाद पर दिनांक 3 जनवरी को एक इको गाड़ी चोरी होने के संबंध में एक अभियोग किया गया था, जिसके संबंध में लगातार पुलिस के द्वारा सुरागरसी की जा रही थी।
उसी संबंध में आज पुलिस को सूचना मिली कि वो इको गाड़ी इधर मैनपुरी रोड पर उसका कहीं मूवमेंट है। पुलिस के द्वारा इसके लिए चेकिंग तलाशी का अभियान चालू किया गया। उसी दौरान यहाँ कंथरी जो रोड है उसके पास में ये गाड़ी दिखाई पड़ी। पुलिस के द्वारा इसको रोका गया। इन्हें पुलिस पर पार्टी पर इनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में इसमें 2 व्यक्ति इसमें थे, उनको शॉर्ट इंजरी हुई है। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम, एक ने शकील और दूसरे ने फ़हीम बताया। फिरोजाबाद पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों को ठिकाने का लगाने का काम कर रही है, जिसके चलते आज देर रात्रि शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के मैनपुरी रोड पर स्थित गांव कंथरी के पास 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें फहीम और शकील नामक 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया का कहना है कि 3 जनवरी 2025 को इन बदमाशों के द्वारा एक इको कार जो कि थाना शिकोहाबाद क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसका मुकदमा थाना शिकोहाबाद में लिखा गया था, जिसको लेकर लगातार पुलिस को इनकी तलाश थी। देर रात्रि सूचना मिली कि ये दोनों ही बदमाश कंथरी गांव के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी और रोकने के लिए कहा, तो न रुकने के बाद पुलिस पर इन्होंने फायर किया। पुलिस पार्टी की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। थाना हाथीगांव क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त हिमांशु यादव के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक हिमांशु यादव पर चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों के लगभग 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान PS हाथीगांव पर रात्रि 11 बजे बहरिया बाईपास के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए। इनको रोकने पर इन्होंने पुलिस पार्टी फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मसुरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक बदमाश, इसका नाम हिमांशु यादव है, इसके बाएं पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान इसने दूसरे अभियुक्त जो कि मौके से भाग निकला है, उसका नाम ननका यादव बताया। इस अभियुक्त हिमांशु यादव पर लगभग 7 मुकदमे चोरी, लूट और गैंगस्टर के दर्ज हैं। यह गैंगस्टर का भी अभियुक्त है। इसको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ के दौरान अंतर जनपदीय बदमाश के पैर में लगी गोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुरू किया गया मामले की जांच। दरअसल यह घटना है हाथीगांव थाना क्षेत्र के धीमी गांव के पास का, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान अंतर जनपदीय बदमाश हिमांशु यादव ने पुलिस पिकेट पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की तो हिमांशु के पैर में गोली लगी और हिमांशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ललितपुर में भी गांव में हत्या कर फरार हुए हत्या आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी शराब पार्टी के दौरान विपक्षी की हत्या कर फरार हुआ था। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई थी। मुठभेड़ में हत्या के आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ललितपुर जनपद के पूरा कला क्षेत्र में कल दोपहर को 2 पक्षों में शराब पार्टी के दौरान विवाद हो गया था कि इसी दौरान ये कई राउंड गोलियां चली थी, जिसमें एक अधेड़ की मौके पर मौत हो गई थी।